जब एक इंसान अपनी मंजिल को छूने के लिए मेहनत के बदले शॉर्टकट रास्ता अपनाता है तो वो रास्ता उसे सीधे अंधकार में लेके जाता है। ऐसी ही एक खौफनाक कहानी है राजस्थान के भैरवपुर गांव की। सुबह का वक्त है। गांव के सारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। तमोव्रत भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन वो बस्ते में किताबों के बदले नरकंकाल का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने और रक्त चंदन रख रहा है। तभी पुतुल उसे साथ लेने आती है। जल्दी चलो, 9:30 बज गए, हम लोग लेट हो जाएंगे। हम नहीं, बल्कि तुम लेट हो जाओगी। पुतुल तमोव्रत की तरफ घूरती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्कूल आता है, लेकिन तमोव्रत एक डरावनी मुस्कान के साथ सीधा जंगल की तरफ बढ़ता है। तमोव्रत, कहाँ जा रहे हो तुम? ये रहा स्कूल। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, स्कूल के लिए तुम लेट हो रही हो, मैं नहीं। जो तू कर रहा है ये गलत है। ये रास्ता तुझे बर्बाद कर देगा। गलत या सही, मुझे क्या। एक बाबा ने मुझे बताया कि इस रास्ते से मैं जल्दी ही दौलतवान बन जाऊंगा। तुम्हारा रास्ता तो बस वक्त की बर्बादी है। सुधर जा, वरना मैं तेरे मम्मी पापा को सब बता दूंगी। अगर किसी से एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तमोव्रत की ये धमकी सुनकर पुतुल के चेहरे पर खौफ छा जाता है। वो चुप हो जाती है और तमोव्रत अपने मनहूस इरादों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। तमोव्रत एक पुराने सुनसान पीपल दरख्त के नीचे बैठा है। वहाँ के माहौल में इतना सन्नाटा भरा है कि हर सांस में एक अजीब सी घबराहट होती है। वह एक दिया जल रहा था। उसमें काला पत्थर रखता है और मंत्रों का जाप शुरू करता है। हर शब्द के साथ मानो हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ रही हो। ओम तमोव्रजाय नमः, छाया सिद्धिम देहि मे, कृष्ण राध्यो प्रवृत्ति, तदा सर्वम सन्नादति। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, लेकिन तमोव्रत का कहीं पता नहीं। घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो गांव में कहीं नहीं मिलता। घबराहट में उसके माँ बाप स्कूल पहुँचते हैं और टीचर से पूछताछ करते हैं। मास्टर साहब, गांव के सारे बच्चे घर पहुँच गए, लेकिन मेरा तमोव्रत अभी तक नहीं आया। मुझे क्या पता, वो तो पिछले 5 दिनों से स्कूल आया ही नहीं। लेकिन वो तो रोज सुबह स्कूल के लिए घर से निकलता है। निकलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं आता। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन तमोव्रत अभी तक घर नहीं आया। घर वालों के दिल में एक अजीब खौफ समाने लगता है। परेशान होके उसके माँ पापा पुतुल के घर जाते हैं, ये जानने के लिए कि वो आखिर है कहाँ। पुतुल, तुम तो स्कूल से आ गई, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता आंटी, तमोव्रत कहाँ गया? मास्टर साहब बोल रहे थे कि वो 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहा। तुम दोनों तो साथ ही निकलते हो ना, वो स्कूल के बदले कहाँ जाता है? मुझे पता है, लेकिन उसने कहा अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देगा। पुतुल ये बोलकर बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। तमोव्रत के माँ पापा के दिल में एक घोर अंधेरा छा जाता है। आखिर उनका बेटा कहाँ जाता है, क्या कर रहा है? रात के 12 बज गए हैं। नवरात्रि का वक्त है और गांव में डायन के प्रकोप की अफवाहें तेज है। तमोव्रत अभी तक घर नहीं आया। उसके माँ बाप घबराए हुए हैं। तभी तमोव्रत घर आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक है। आज पूरे दिन कहाँ थे तुम? अभी कुछ नहीं बता सकता, खाना दो। पहले बोलो, कहाँ थे? पिछले 5 दिन से तुम स्कूल भी नहीं जा रहे। कहाँ जाते हो, बताओ। अम्मी जिद मत करो, मैंने कहा ना अभी नहीं बता सकता। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? पढ़ेगा तो बिरजू भैया जैसा बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी? दौलतवान बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत अम्मी? मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें जल्दी ही कस्बे का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। क्या? तू ऐसा क्या कर रहा है? तमोव्रत की माँ उससे बार बार पूछती है, लेकिन वो एक भी राज नहीं खोलता। बस चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। उसकी माँ सोच के अंदर डूब जाती है कि आखिर उसका बेटा क्या कर रहा है।
आज नवरात्रि की अष्टमी है। भैरवपुर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों से चल रही है, लेकिन तमोव्रत वो गांव की कुंवारी लड़कियों को कन्या भोजन के लिए बुला रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कालापन है जो सुनने वाले के दिल में खौफ बिठा देती है। खुशी, काजल, मेरी अम्मी ने तुम्हें कन्या भोजन के लिए बुलाया है, चलो। तमोव्रत इसी तरह गांव की एक एक कन्या को अपने झूठे वादे से बुलाता है, लेकिन उसका असली इरादा क्या है ये तो बस वही जानता है। शाम ढल चुकी है। तमोव्रत जिन लड़कियों को कन्या भोजन के लिए अपने घर लाया था, उनमें से एक भी अभी तक घर नहीं लौटी। गांव के लोग घबराए हुए तमोव्रत के घर पहुंचते हैं अपनी बेटियों का पता लगाने। मेरी बेटी आपके घर कन्या भोजन के लिए आई थी, अभी तक नहीं लौटी। कहाँ है मेरी बेटी? लेकिन मैंने तो किसी को बुलाया ही नहीं। वहाँ सब यही कहते हैं कि तमोव्रत खुद उनकी बेटियों को बुलाने आया था। उसकी माँ के दिल में शक के काले बादल छा जाते हैं। उसने तो तमोव्रत से ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो फिर तमोव्रत ने ये सब क्यों किया? क्या सोच रही हैं? मेरी बेटी कहाँ है? बता दीजिए, वरना मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। तमोव्रत की माँ सोचती है वो इन कन्याओं को कहाँ ले जा सकता है। शायद उसी जगह जहाँ वो पिछले 5 दिन से जा रहा था, और उस जगह का राज पुतुल के पास है। ये सोचकर वो पुतुल के घर जाती है। बेटी, तुझे तो पता है ना कि तमोव्रत पिछले 5 दिन से कहाँ जाता था? बता दो मुझे। नहीं बताऊंगी, वरना वो मुझे मार देगा। कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ ना, तू बस बता बेटा। हाँ बेटी, जल्दी बताओ, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। पुतुल के दिल में खौफ होने के बावजूद वो सबको उस मनहूस जगह लेके जाती है। सुनसान जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे आग की लपटें दिखती है। जब ये लोग नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारी लड़कियां बेहोश पड़ी हैं और तमोव्रत एक भयानक हवन कर रहा है। ओम तमोव्रजाय नमः। छाया सिद्धीन देहि में, कृष्ण रात्रो प्रवृत्ति, सदा सर्वम सन्नादति। ये क्या कर रहे हो तमोव्रत? रुक जाओ। रुक जाओ तमोव्रत। तमोव्रत की माँ और गांव के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन वो अपना हवन नहीं रोकता। तभी एक गांव वाला पानी डालकर आग बुझा देता है। जैसे ही आग बुझती है, सारी लड़कियां होश में आ जाती हैं और तमोव्रत कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से खून निकलता है। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं लौटूंगा। अपनी इच्छाएं मुकम्मल करने के लिए मैं लौटूंगा। मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। ये कहते कहते तमोव्रत अपनी जान दे देता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रह जाती है, मानो कोई श्राप हो। शमशान घाट में तमोव्रत का अंतिम संस्कार हो रहा है। रात के अंधेरे में आग की लपटें आसमान छू रही हैं। उसकी वो डरावनी आवाज, मैं लौटूंगा, अभी भी सबके कानों में गूंज रही है। गांव के लोग खौफ से कांप रहे हैं। पंडित जी, तमोव्रत ने मरते वक्त कहा था कि वो अपनी बची हुई इच्छाएं मुकम्मल करने के लिए लौटेगा। मैं ऐसा रास्ता ढूंढता हूँ कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वापस नहीं लौट सकेगा। पंडित जी चिता के चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए बबूत डाल देते हैं। सब अपने घर लौट जाते हैं। जिस तंबू स्टिक से तमोव्रत के शव को जलाया गया था, उसमें आग लग जाती है। वो अग्निदंड खुद जल पड़ती है और एक भयानक हंसी जंगल में गूंज उठती है।